बारात निकल जाती है, उसे पता नहीं चलता। एक गणितज्ञ है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा है, हल करने में अपने आप को भूल जाता है। एक वैज्ञानिक है, रिसर्च में लगा है, संसार को भूल जाता है, और जब उसकी रिसर्च पूरी हो जाती है उसे कैसा आनंद आता है उसको उसी का हृदय जानता है। ये जो आनंद है हमें सूक्ष्म शरीर से मिलता है। दूसरा लिखिए सूक्ष्म शरीर, उसके नीचे लिखिए वासना आनंद, और तीसरी है आत्मा सोल। आत्मा में आनंद ही आनंद है, चैतन्यता और आनंद आत्मा में है। आत्मा से सूक्ष्म शरीर में आता है, सूक्ष्म शरीर से इंद्रियों में आता है, इंद्रियों से हम उसका आनंद लेते हैं। विषयानंद में जो झलक है, वासनानंद में जो झलक है वह हमारी आत्मा की है, वह सब आत्मा से ही आता है। आत्मा को अलग कर दीजिए, अब क्या हुआ, दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। ये शरीर जिससे हम इतना बना ठना कर रखते हैं, जिसके लिए हम दिन भर प्रयत्नशील रहते हैं, जब आत्मा चली जाती है तो शरीर को रखना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं इसे जल्दी बाहर निकालो, कहीं भूत ना बन जाए। तो सारा खेल आत्मा का है, आत्मा में आनंद ही आनंद है। तीसरा है कारण शरीर, इसके नीचे लिखिए आनंद। तो ये तीन चीजें हुई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर से हम विषयों का आनंद लेते हैं, सूक्ष्म शरीर से हम वासना का आनंद लेते हैं, और आत्मा में आनंद ही आनंद है। अगर किसी तरीके से ये जो स्थूल शरीर है इसके नीचे विषयानंद में से विषयों को दबा दें, और सूक्ष्म शरीर में से वासना को दबा दें, तो तीनों जगह क्या रह जाएगा, तीनों जगह आनंद ही आनंद रह जाएगा और पड़ा जाएगा। ये सच्चाई है। स्थूल शरीर से अगर हम विषयों को दबा दें, विषयों पर अगर आत्मा का पूरा कंट्रोल प्राप्त हो जाए, उधर सूक्ष्म शरीर में वासना पर कंट्रोल प्राप्त हो जाए, तो तीनों स्थितियों में हम आनंद ही आनंद मिल जाएगा, आत्मा में जीवन हो जाएगा, आत्मा रस से ओतप्रोत जीवन रहेगा। यही जीवन का सच्चा लक्ष्य है, यही सच्चा योग है। कैसे आ सकता है यही सच्चा योग, कैसे आ सकता है, मिले कैसे, सवाल ये पैदा होता है। हम कैसे विषय को दबाएं। इन संत महात्माओं ने बड़े अनुभव के बाद, बड़े तजुर्बे के बाद बताया कि कंट्रोल लाने के लिए अगर आप 10 इंद्रियों पर कोशिश करेंगे तो एक भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी हार गए और 10 इंद्रियों पर काबू नहीं कर सके। संतों ने बहुत अच्छी तरकीब बताई कि 10 में से 2 इंद्रियों को छांट लें और उन पर कंट्रोल करो। और वे 2 इंद्रियां क्या हैं, एक है आंख और दूसरी है जबान। इन 2 इंद्रियों पर यदि आप अपना कंट्रोल कर लें तो सब हो जाएगा। और कैसे करें,
इसका तरीका बताया इन संतों ने। पहली है आंख। आंख पर क्या कंट्रोल करना है? आंख पर 3 प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर 3 प्रकार से कंट्रोल कर लें तो ये आनंद बड़े प्यार से 10 इंद्रियों पर कंट्रोल हो पाएगा। पहला है नजर बर कदम। नजर बर कदम के माने ये हैं कि जब हम चलें, अपने पैर की पीठ को देखते हुए चलें, इधर आधर ना देखें, बेकार इधर उधर ना देखें, अपने पैरों की पीठ को देखते हुए चलें। इसके माने ये नहीं कि आंख मीच के चलें। अगर आंख मीच के चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारे शरीर में जो हमारी आंख है, ये बड़े अद्भुत कैमरे हैं। जितने संस्कार हैं आंखों द्वारा हमारे हृदय पटल पर बनते हैं। जितना हम इधर उधर देखेंगे उतने ही संस्कार हमारे हृदय पटल पर अधिक बनेंगे। जितने ही संस्कार अधिक बनेंगे उतना ही पूजा में ध्यान नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं हो पाएगी, चित्त की एकाग्रता हासिल नहीं हो पाएगी। जितने ही कम संस्कार बनेंगे उतना अच्छा कंसंट्रेशन होगा। इसका असली मकसद ये है कि हमारे हृदय पटल पर संस्कार कम से कम बने। संस्कार बनते कैसे हैं? पहली जो दृष्टि होती है वह निर्दोष पड़ती है। पहली निगाह अगर किसी चीज पर पड़ती है तो उसमें कोई दोष नहीं होता, वह निर्दोष होती है। लेकिन जब इच्छा करके किसी चीज को दोबारा देखा जाता है तो संस्कार बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी बगीचे में चले जा रहे हैं, बहुत सुंदर गुलाब खिला हुआ है, आपकी निगाह उस पर पड़ी। पहली निगाह से कोई संस्कार नहीं बना, अच्छा है, आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर इच्छा हुई कि चलो उसे दोबारा देखें। अगर आपने दूसरी निगाह डाली तो फौरन यह विचार पैदा हो जाएगा कि कितना सुंदर है, क्यों ना तोड़ लिया जाए। संस्कार हमेशा दूसरी निगाह से बनता है। पहली निगाह पर कोई संस्कार नहीं बनता। शास्त्रों ने जिन चीज वस्तुओं को देखने के लिए मना किया है उन पर पहली दृष्टि पड़ जाए तो कोई अर्थ नहीं, लेकिन दूसरी दृष्टि कभी नहीं डालना चाहिए। ये आंख का कंट्रोल इस सेवक के दादा गुरुदेव ने अपने जीवन का एक सुंदर अनुभव बताया। जब वे कानपुर में थे, शहर से निकले जा रहे थे, बड़ी भारी भीड़ थी, हजारों आदमी और औरतों का जमघट खचाखच भरा हुआ था। बाजार में जो माल रोड थी खचाखच भरी थी। जब आगे बढ़े मालूम हुआ कि क्या बात है, ये भीड़ क्यों लगी है, किसके लिए है। पता चला कि उस जमाने की जो सबसे सुंदर एक्ट्रेस थी उसकी सवारी निकल रही थी। उसको देखने के लिए सब लोग आए थे। तो ये भी उस भीड़ के साथ आगे आगे बढ़ चले, चलते गए और बढ़ते बढ़ते जब सवारी के नज़दीक पहुंच गए तो इनके दिल में ख्याल हुआ कि मियाँ, जिसे लाखों देख रहे हैं तुम भी देख लोगे तो क्या हर्ज है। इसके हृदय में जब ये ख्याल पैदा हुआ, उसी समय क्या हुआ कि इनके गुरुदेव का प्रकाश युक्त चित्र सामने आ गया और उसको देखते ही घबरा गए। और बजाय सामने देखने के साथ की गली में से निकल गए और शॉर्टकट से घर पहुंचे। जब घर पहुंचे
तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन गुरुदेव पधारे हुए हैं, और जैसे ही पैर छुए उनके गुरुदेव बोले कि बेटा यही नज़र बर कदम है। आशय ये है, नज़र बर कदम इसी को कहते हैं, आंख का कंट्रोल करना। जिन चीज़ों पर शास्त्रों ने देखने के लिए मना किया, पहली दृष्टि पड़ जाए तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन दूसरी दृष्टि कभी ना पड़े। पैर की पीठ पर देखते हुए चलें, इधर उधर न देखें। जितना इधर उधर देखेंगे संस्कार उतने ही ज़्यादा बनेंगे और उनको धोना बड़ा मुश्किल होगा। आप पूजा में बैठेंगे, रह रह के जो संस्कार दिन में आपके हृदय पटल पर आपने बनाए, दुनिया के विचार आते रहेंगे। जितने संस्कार कम बनेंगे उतना ही ध्यान अच्छा बनेगा, उतनी आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की होगी। तो पहला आंख पर काबू करना ये है, नज़र पर कदम। जो नए अभ्यासी हैं, जिन्होंने अभ्यास शुरू किया, उनके लिए नज़र पर कदम बहुत ही आवश्यक है। जितने ही संस्कार से बचेंगे उतना ही ध्यान अच्छा लगेगा, तरक्की करेंगे। दूसरा है आंख पर कंट्रोल करना, होश दर्दम। जब अभ्यासी आगे बढ़ता है, 8 घंटे से 16 घंटे बनाना शुरू करता है, साधना का दूसरा स्टेप, तो वह प्रयत्न करता है कि हर सांस पर परमात्मा की याद है या नहीं। कोई दिल की धड़कन परमात्मा की याद के बगैर खाली तो नहीं जा रही, और जो खाली समय है वह परमात्मा को देता चला जाता है। ऐसा साधक जब बाजार में चलता है तो हर दिल की धड़कन पर निगाह रहती है कि कोई धड़कन भगवान की याद के खाली तो नहीं जा रही, चला जा रहा है ईश्वर की याद में। और जब बाजार में पहुंचा तो भगवान की याद छोड़ दी और उसने अपना काम में लग गया। जो खरीदारी करनी है, कि जब खरीदारी खत्म की, घर वापस आ रहा है तो फिर परमात्मा की याद में वापस आ रहा है, और निगाह हर दिल की धड़कन पर है कि ईश्वर की याद है या नहीं। ये आंख पर कंट्रोल करने का दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है खिलवट दर अंजुमन। इसके माने ये है कि लाखों का मेला है और साधक अकेला है। लाखों की भीड़ से जलूस में से निकल गया, लेकिन उसका हृदय अपने ईश्वर के ध्यान में गहरा डूबा हुआ है कि उस पर कोई असर नहीं। ऐसी सुंदर स्थिति जब ऐसी सुंदर स्थिति बनती है तो आनंद का ठिकाना नहीं रहता। इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है कि उसका वर्णन शब्दों के बाहर है। सेवक के दादा गुरुदेव एक बात विशेष बात कहते थे। वे पहले करते थे तब बताते थे, पहले कराते फिर बताते। मुझे याद है हमारे गुरुदेव के जीवन में 2 घटनाएं घटी। वह एटा में थे, दशहरे के दिन इकट्ठा थे, रामलीला होती थी, बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। रावण का पुतला जलाया जाता था, कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता था, बड़ा भारी मेला होता था। जब घर गए तो बच्चों ने फरमाइश की कि आज छुट्टी का दिन है, रामलीला देखी जाए। महाराज जी ने कहा कि हाँ, सब चलेंगे रामलीला देखने। उनकी गुरु माता जी ने रामलीला देखने के लिए सबको पैसे दिए और सबको दिए।
वे भी तो आखिर में हम सब उन्हीं के बच्चे तो थे। सेवक के गुरुदेव ने जो उन्हें पैसे दिए, उन्हें बांधकर अपने पास रख लिए। वे कहते थे कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्हें गुरु परिवार से पैसा मिला। इससे तो खर्च करना बड़ी भारी गलती करना होगा। बांध कर रख दिए। रामलीला के मैदान में पहुँचे तो सब लोग अलग अलग हो गए। कोई चाट खाने लगा, कोई तमाशा देखने लगा, कोई तमाशा देखे, कोई इधर। तात्पर्य ये था कि गुरु महाराज जी के साथ केवल इस सेवक के गुरुदेव ही थे और कोई नहीं था। सब इधर आदर हो गए। बड़ी भीड़ थी। इन्हें उनके गुरुदेव जी एक ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ से सारा दृश्य नजर आता था। वहाँ सिर ही सिर नजर आते थे। बड़ा शोर था। कहीं बाजीगर, कहीं सर्कस, अनेक झूले, बच्चे झूला झूल रहे थे। बड़ी आवाज़ थी, बड़ा शोर था, अनेक सिर ही सिर नजर आ रहे थे। जन समूह रूपी समुद्र। रामलीला में लोग गांव से बैलगाड़ी लेकर आते हैं। बड़ी भीड़ होती है। 10-15 मिनट तक तो देखते रहे। इसके बाद क्या हुआ कि देखते ही देखते उनकी आंख मिचने लगी। ऑटोमेटिक अपने आप आंखें अंदर से खिंचाव सा लगने लगा। निगाह हृदय की तरफ गई। निगाह अंदर की तरफ गई तो जैसे तंत्री के तार बहुत सुंदर हृदय में खुल रहे हों। उन्हें इतना आनंद आने लगा कि मन स्वतः उसमें लग गया। परमात्मा की याद में उनका मन लग गया और उन्हें खड़े ही खड़े होश नहीं था। थोड़ी देर बाद मालूम, उन्होंने आंख खोली तो उन्हें ऐसा मालूम होता था जैसे सब कठपुतलियों का खेल हो रहा हो। वास्तव में कुछ नहीं। वही शोर था, वही मेला था, सब कुछ वही था, लेकिन उसमें कोई लगाव नहीं था। दिल कहीं और लगा था। रावण जला, बड़ा शोर हुआ, पटाखे छूटे, लेकिन उसका हृदय उनके हृदय पे नहीं था। वहाँ से जब वापस चले तो रास्ते में महाराज जी ने उनसे पूछा कि रामलीला कैसी लगी। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लगी। आपने फरमाया कि इसी का नाम है खिलवत दर अंजुमन। हजारों का मेला है, साधक अकेला है जिसका हृदय अपने इष्ट देव से लगा है, अपने प्रीतम से लगा है। इसने यह अनुभव किया। आपने कहा दुनिया को ऐसे ही देखना चाहिए। ये है सच्चा अभ्यास, रियल प्रैक्टिस। फिर कहने लगे, लोग शिकायत करते अनुभव नहीं होता, लेकिन हमारे साथ रहता कौन है? सभी तो तितर बितर हो गए। उनमें बड़ी विशेषता थी कि कराने की बात बताते थे कि देखो ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।